हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज की वीडियो में ना बहुत ही कम टाइम में, मतलब कि आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट होने वाली है, जिसमें मैं अपनी स्कॉर्पियो एन का एक ओनरशिप रिव्यू शेयर करूंगा, जिसे हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। जिन्हें नहीं पता, 1 जून को मैंने कार परचेस करी थी एंड आज है 27 दिसंबर और कार हमारी चल चुकी है अराउंड 23,000। तो हाँ, अब 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने में मोटा मोटा मान लो कि 25,000 हमारी कार चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव्स तो यार हर कार में होती हैं, तो इस कार में भी हैं। तो इस वीडियो के थ्रू ना, मतलब कि एंड तक आप ना इस वीडियो में बने रहना, आपको ना आइडिया लग जाएगा क्या आपको 2024 में महिंद्रा स्कॉर्पियन पर जाना चाहिए, और अगर जा रहे हो तो बेस्ट वेरिएंट कौन सा है। Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L। डीजल एंड पेट्रोल तो वही है, अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। वैसे ये है डीजल Z8 4x4 ऑटोमेटिक। बाकी भाई सुबह की वाइब तो ना एक अलग ही वाइब होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है ना सुबह सुबह। सूर्य देवता की सीधा डायरेक्ट रोशनी आ रही है। और सुबह मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई अब ये कार चल जाएगी, क्योंकि ज्यादातर ना ये कार पापा ही चलाते हैं भाई, मैं चलाता हूँ वरना। और पापा से भी मैं पूछ के आ चुका हूँ भाई क्या क्या दिक्कतें हैं बता दो, ताकि मैं आगे भी शेयर कर पाऊँ। वैसे पापा को तो कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कोई नेगेटिव लगता है इतनी चला के? रुक जा टफी है, कुछ भी नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एनीवे भाई, अब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव से। बीच बीच में मतलब पॉजिटिव्स में आपको बताता रहूंगा, नेगेटिव्स में आपको बताता रहूंगा जैसे मुझे याद आएंगे, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो भाई ऐसा लिखता नहीं हूँ। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मुझे लगता है ना भाई, इसका इंजन, जो इसके इंजन की परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिक होके भी, जी हाँ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको मिल जाता है, बट कहीं पर लैग वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। ओवरटेक आपकी ईजी हो जाती है। पहाड़ों पे जाओगे भाई, मतलब मजा आ जाएगा आपको चलाने में, क्योंकि ये है एक रियर व्हील ड्राइव कार। अगर आप 4x2 भी लेंगे ना, तो इस पहियों से, मतलब कि पीछे वाले पहियों से ना आपको पावर मिलेगी। बट यस, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ये है 4 एक्सप्लोर। तो हाँ, ऑफ रोडिंग भी ना इससे अच्छी खासी कर सकते हैं। ऑन पेपर्स इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भले ही आपको कम लगे, बट जिन्हें पता है वो क्यों कम है, उन्हें पता ही है भाई, टैक्स वगैरह के बहुत चक्कर होते हैं। बाकी तो यस, अगर आप जस्ट इन केस ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं भाई, टायर जरूर चेंज कराए ना। अभी तक मेरे टायर सेम ही है, क्योंकि मैं चेंज कराने गया था, बट इन टायर्स का भाई कम रेट लग रहा था, तो मैंने सोचा एक बार इसे पूरा घिसवा लेता हूँ। फिर इसमें भाई जियोलैंडर ही डलवाएंगे 80 टायर। बट यस, इंजन की बात हो ही रही है तो माइलेज की भी बात आ जाती है कि भाई ये माइलेज कितना देती है। तो यार मोटा मोटा 13 तक की ना माइलेज दे देगी। मैं ऑन एवरेज आपको बता रहा हूँ कि इतनी तक की माइलेज आ जाती है। चलाने पे डिपेंड करता है यार। वैसे देखो माइलेज का तो निकालने वाले स्कॉर्पियो से भाई 16-17 की भी निकाल लेते हैं, निकालने वाले 10-11 की भी निकालते हैं। बट ये लिखी हुई कभी कभी 14 भी आ जाती है। बट मुझे पता है जो लिखी हुई आती है वो महिंद्रा की एग्जैक्ट नहीं होती है। तो इंजन की तो बात हो चुकी है, तो एक बार ना बोनेट हम इसका गिरा देते हैं। अब बात आ जाती है हेडलाइट की। भाई इसका थ्रो कैसा है यार? मुझे तो पर्सनली, देखो मैं वरना से ये चलाता हूँ, मुझे बहुत ही अमेजिंग थ्रो लगता है। बट आई नो आप कहेंगे भाई हमने वीडियोस देखी है, एक्स्ट्रा लाइट्स लोग लगवाते हैं। देखो नंबर प्लेट से आपको पता चल गया होगा भाई, मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, तो ऐसे मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगवाई है। और लगवाने को मैं लगवा भी लूँ अगर मुझे जरूरत हो, बट जरूरत ही नहीं फील होती, इसलिए भाई मैंने लगवाई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई जो इसका थ्रो है बढ़िया है, कोई जरूरत आपको भी फील नहीं होगी। जस्ट इन केस जिसको आगे वाले को भाई अंधा ही करना है तो भाई वो लगवा सकता है। बाकी ना मैंने इधर लगवा रखी है ग्रिल के पीछे, बट ये ऐसी फ्लैशर्स हैं, बट मैं इसे ऐसे यूज ही नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास होती नहीं है भाई। मैं वरना ही चलाता हूँ, वरना में हमने कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन वगैरह कराई नहीं रखी है कि फ्लैशर ये वो चीजें। बट हाँ, उसके अलावा तो ना साइड में आ जाते हैं। अगर आप नीचे वाले वेरियंट्स भी लेंगे तो आपको मिलेंगे 17 इंचेस के लॉय व्हील्स, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डलवा लेना। बट 18 इंचेस मुझे परफेक्ट लगते हैं इसमें। जो राइड क्वालिटी है ना बहुत ही अमेजिंग है। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ ना, उससे ना बहुत बंदे ऑफेंड भी हो सकते हैं। एक बार आप स्कॉर्पियो एन को चलाना और फॉर्च्यूनर को चलाना, जो फ्रंट टू ड्राइव है ना वो आपको यही लगेगी। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैंने ले रखी है, जस्ट रियलिटी है। फॉर्च्यूनर नो डाउट इससे अपर सेगमेंट है, वो अपनी जगह बिल्कुल ही बढ़िया कार है। मैं कोई नेगेटिव वगैरह नहीं बोल रहा हूँ उस कार में, जस्ट मैं आपको स्कॉर्पियन की ना सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपको लेनी है इन फ्यूचर तो आपको ना सब कुछ पता होना चाहिए। बाकी तो साइड से इसकी लुक भाई बहुत लोग कहते हैं एलसी से भी मिलती जुलती है, नो डाउट भाई है तो ये बिग डैडी ही, मतलब कि झोटा ही है, मैं तो इसे झोटा बोलता हूँ। बाकी तो हम रियर में आ जाते हैं, जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं। मतलब कि रियर लुक ना बहुतों को पसंद इसकी इनिशियली नहीं आई थी, बट धीरे धीरे बहुतों को मतलब कि आंखों में बसने भी लग चुकी है। बट मैं आपको एक चीज कहूंगा, जैसे मैंने स्मोक करा रखी है ना, स्मोक तो चलो करा लो आप, जो इसके टायर्स हैं चौड़े डलवा लो, मतलब कि अराउंड 20 इंचेस के डलवा लो टायर। आई नो राइड क्वालिटी पे हल्का फुल्का इफेक्ट आ सकते हैं, बट जो लुक आएगी भाई, मतलब मैंने फ्यूचर में प्लान कर रखा है कि भाई 20 इंच में डलवा लूं। बस एक वजह से ना मैं रिसिस्ट हो जाता हूँ कि भाई अलॉयस ना मुझे नए डलवाने पड़ेंगे, और अलॉयस आफ्टर मार्केट मुझे एज सच इतने पसंद नहीं है। बड़ी वो जिसे कहते हैं ना छपरी छपरी सी फील आती है, इसलिए मैं बस इनके कारण ना इस पे हूँ 18 इंचेस पे। अगर 20 पे जाऊंगा अलॉय व्हील्स वो ये चेंज कराने पड़ेंगे, और खर्चा भी ना ऐसा बहुत ही मोटा होएगा। बट एनीवे इसके अलावा तो मैं इसकी ना बूट स्पेस भी आपको दिखा देता हूँ भाई।
ठीक ठाक बूट स्पेस है, बट जो नेगेटिव है ना, जो मेजर नेगेटिव मुझे लगता है, जैसे सीट्स है मैंने ना ऐसे फोल्ड कर रखी है, ये देखो ऐसे फोल्ड कर रखी है, हो जा ये लो जी होगी, ठीक है। चलते चलते ना ये अपने आप गिर जाती है, धड़म सी आवाज आती है, मान लो इधर कुछ फ्रेगाइल चीज पड़ी है वो टूट सकती है। तो कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना अगर आपको पता है ये इधर ऐसे फिक्स कैसे होगी, नहीं तो आने वाले टाइम में तो मेरा यही मन है ऐसे निकाल ही दूं। अब टोल पे जाते हैं जैसे मतलब हिमाचल की साइड जो आते हैं उन्हें पता होगा, वो पूछते हैं 5 सीटर है या फिर 8 सीटर है, आई मीन 7 सीटर है। 7 सीटर के ना भाई ज्यादा पैसे भी लगते हैं, और मेरी तो यूज में ही नहीं आती भाई, बूट ही यूज होता है। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है, ये देख रहे हो 12 वोल्ट का सॉकेट इधर दे रखा है भाई, आगे कोई 12 वोल्ट का सॉकेट ही नहीं है। इतनी बार यूज में आते हैं ना 12 वोल्ट का सॉकेट, ये मत लिखना भाई कि आफ्टर मार्केट लगवा ले। जो सच्चाई है ना मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको भी ना नीड ये लगेगी। बाकी थर्ड रो की बात हम कर लेते हैं, वैसे करने लायक नहीं है इसकी थर्ड रो। अगर आपको चाहिए भाई थर्ड रो में भी बिठाना है किसी को, तो ये कार मत लेना, एज अ 5 सीटर ही देखना। थर्ड रो तो मैंने खुद मतलब मैं एक बार बैठा हूँ जब मेरे रिश्तेदार वगैरह आ रखे थे, उन्होंने चलानी थी ना। कोई इधर ऐसे कोई कप होल्डर वगैरह है, पोर्ट्स वगैरह, एसी वेंट्स कुछ भी नहीं है, बस सीट्स दे रखी हैं। तो इससे अच्छा निकलवा दो इसे। इधर भी इमरजेंसी में अगर आपको निकलना हो दे रखा है। बाकी तो रिक्वेस्ट सेंसर भी ना Z8 में आपको तीनों डोर्स में मिल जाता है, जस्ट लाइक Z8L। Z8L में आज जो मेजर फर्क है, फ्रंट कैमरा और जो सोनी के स्पीकर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक सीट आ जाती है, वो भी ड्राइवर साइड, जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है चरचर मरमर की, बस। और कोई ज्यादा फर्क ज्यादा क्या है ही नहीं, और तो कोई फर्क। अब जो दिखते हैं ना वो है भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो स्ट्रेट अवे ना हम चलते हैं कार के अंदर, क्योंकि बाहर से तो ऐसा मुझे अभी तक इसने मतलब मेजर प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुआ है। डोर्स वगैरह हैवी हैं, आपको बताइए, ग्लोबल एनकैप के द्वारा 5 स्टार रेटेड कार है। एंड आई नो ऑस्ट्रेलियन एनकैप ने 0 दिए, क्योंकि इसमें अडास नहीं है। कोई भी कार हो वो 0 ही देंगे अगर इसमें अडास नहीं है। पूरा अच्छे से आप भी पढ़ना, आपको भी समझ आ जाएगा क्यों इसको 0 मिले हैं। सीट्स भाई बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, लेदराई सीट कवर्स मिल जाते हैं। बट हाँ ऐसा कुछ है भाई इसका कैबिन। और एक बार ना मैं कार को कर देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। इंजन रिफाइनमेंट मतलब कि डीजल इंजन है 2200 सीसी का, ठीक है, बढ़िया है। BS6 फेज 2 की कार है। बट अब ड्रॉबैक्स की मैं आपको बात बताता हूँ भाई। अब ना एक वार्निंग आएगी आज ही हो यार, नहीं तो चलो मैं उसमें उस पेज में आपको दिखा दूंगा। सर्विस अलर्ट की ना वार्निंग आती है। जब मैंने इसकी सर्विस कराई थी ना, वो वार्निंग ना इन्होंने रिमूव नहीं करी। अब जैसे मेरी वर्न है उसमें ना ऑप्शन आता है कि सर्विस रीसेट हो जाएगी, इसमें यार ऑप्शन ही नहीं आता सर्विस रीसेट का। वो बड़ी भाई फुद्दू चीज लगती है मुझे। उसके अलावा तो जो नेविगेशन दे रखी है इन प्रोग्रेस, ये देखो ब्लैक स्क्रीन। तो यार हट जा भाई, ये भी इसमें बड़ा इरिटेटिंग सी चीज लगती है मुझे तो यार पर्सनली। मैं फिर से जाता हूँ, ये देखो नेविगेशन ब्लैक स्क्रीन, ये क्यों दे रखी है यार? चलाने को तो मैं चला दूंगा, इधर से मैं जैसे नेविगेशन वगैरह ऑन करूंगा तो इधर आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक समझ रहे हो ना, बार बार इधर जाके क्यों चलाना। ये देखो सर्विस वाला रिमाइंडर फिर से आ चुका है। ये सब जो छोटे मोटे निगल्स है ना, वो मुझे बेकार लगता है। जैसे मैंने इधर ऑन किया, इधर आ गई। कभी कभी ऐसा होता है इधर ऑन नहीं करता फिर भी आ जाती है। वो सब चीजें हैं जो महिंद्रा को ना इलेक्ट्रॉनिक्स इनके कहीं ना कहीं तो भाई इंप्रूव करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो एक और नेगेटिव मुझे पर्सनली लगता है, जैसे हमारी अक्सर हुंडई की कारों में ना ऐसा होता है, जितना हम चल रहे हैं, जैसे आज ड्राइवर इन्फो, एक्यूमुलेटेड इन्फो वगैरह आते हैं, तो मतलब एवरेज पता चल जाता है। जैसे मान लो मैं A to B गया, अपने घर से काम पर गया, कितनी चलिए कितनी एवरेज है पता चल जाता है। इसमें भाई ऐसा देख लो कुछ पता ही नहीं चलता है, बस ट्रिप पे ट्रिप भी पता चलता है। जो शॉर्ट ट्रिप्स होती हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, जैसे हुंडई वाले देते हैं। और माइलेज के लिए ना आपको सीधा इस पे जाना पड़ेगा, फ्यूल इन्फो पे। ये देख लो भाई कितनी लिखी हुई है माइलेज, 14.9। ये पापा चलाते हैं ज्यादा निकाल देते हैं। और यस, जो सबसे बड़ी चीज है डेफ। फॉर्च्यूनर में आपको पता है भाई डेफ का कितना इशू रहता है। इसमें आप एक बार डेफ डलवा लो, जब आपकी सर्विस होगी तभी डलवाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका डेफ का टैंक है, जैसे मैंने आपको बताया 20 लीटर का है। एंड मेजर प्रॉब्लम्स जो मुझे लगती है ना, निगल्स हैं जो छोटे मोटे, देखो प्रॉब्लम्स ही हम इनसे कह नहीं सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं जो इंप्रूव होना चाहिए वो यही है। इसके अलावा जो स्क्रीन है वो भाई मुझे मतलब कि बढ़िया लगती है। जब से इसमें अपडेट्स आए ना, कोई लैग वगैरह नहीं है। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भाई बढ़िया है, पहले आपको पता है कैसी होती थी। फर्स्ट लोड में तो भाई महिंद्रा की ना आप कोई भी कार ना लो, फायदे में रहोगे। अभी जैसे थार 5 डोर आ रही है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो तो चलो लेंगे, ठीक है। अगर आप कंटेंट वगैरह से आपको लेना देना नहीं है तो आप मत लेना फर्स्ट लॉट में। अब मैं अपनी बात करूं, मैंने खुद फर्स्ट लॉट में नहीं ली, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर बाद में, पहले मैं हूं एक मिडिल क्लास बंदा। अगर मैंने कोई ऐसी कार ले ली जिसमें दिक्कतें आ रही है, घर वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल लेना है ना, कि भाई हार्ड एंड मनी से कार लेते हैं और दिक्कतें आ रही है। तो हाँ, थार 5 डोर भी फर्स्ट लॉट में तो मत लेना, बट जब बाद के लॉट आएंगे उसमें तो भाई महिंद्रा की कार में अभी तक तो सच मुझे तो कोई दिक्कत मेजरली नहीं लगती है इसमें। बट हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया, एक और मेजर ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। एंड ये ना प्रैक्टिकल ड्रॉबैक, प्रैक्टिकल नेगेटिव्स हैं भाई। ये देख रहे हो 4x4 का लीवर है, बट कप होल्डर केवल एक मिलता है। दूसरे कप होल्डर की ना भाई नीड आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर आप 2 बंदे बैठे हो, कुछ खा पी रहे हो। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। और इसका जो एड्रीनॉक्स है ना भाई, वो भी ना कभी कभी ऐसी बेफालतू में नोटिफिकेशन दिखाता है।
था। अभी मैं जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे पे भी नोटिफिकेशन आएगी फ्यूल फिल्ड, कहाँ पे भरवा लिया भाई हमने डीजल, हम तो इधर खड़े हैं। वही बात है जो मैंने अभी आपको बोली कि इलेक्ट्रॉनिक्स में महिंद्रा को सुधार करना ही पड़ेगा, टाटा महिंद्रा दोनों को भाई। जो हमारी इंडियन कंपनी है ना बढ़िया तो कर रही है, बट हमें भी ना सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए भाई। हम सबको देश से अपने प्यार है, बट अगर हम कमियां ही नहीं बताएंगे तो इंप्रूव कैसे करेंगे, ये सबके साथ ही होता है। एंड ना ही इधर कोई 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक तो वो इधर ऐड होना चाहिए, और हाँ इधर वो भी ऐड होना चाहिए जो मैं कहता था कप होल्डर। इसके अलावा तो भाई इनफ चीजें हैं, बढ़िया चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं है। ग्लव बॉक्स भी ना वैसे इसका बड़ा हो सकता था भाई, हैरियर सफारी का ना अच्छा खासा ग्लव बॉक्स है, बट ठीक है ग्लव बॉक्स भी जैसा है इनफ है। एंड रियर की बात करें भाई, रियर में भी ना फॉर्च्यूनर से ना ज्यादा कंफर्ट आपको इसमें मिलेगा। आप ये अपना के देख लेना, थाई स्पोर्ट, हेडरूम, लेग रूम सब कुछ बढ़िया मिलेगा। सेकंड रो की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड रो का तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड रो तो भाई टाटा बाय बाय RIP वो वाला हिसाब किताब है। एंड इसके अलावा तो यार जो है IRVM है ना, ये भी ऑटो डिमिंग होना चाहिए था। मतलब कि ये तो बेसिक सी चीज है यार, मैं ये नहीं करेगी अडास अडूस डाल दो, ये सब चीजें तो मुझे पसंद नहीं है, बट ये थोड़ा समझ लो प्रीमियम सी फील आ जाती है। अब सफारी हैरियर में बस टॉप वेरिएंट्स में दे रखा है, नीचे एडवेंचर वगैरह में भी नहीं दे रखा उन्होंने, ये थोड़ा देखना चाहिए। रात को ना दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। बाकी जो इसका मेन पॉजिटिव है ना, जब आप इसे लोगे, जब आप इसे चलाओगे, मतलब आपको ना मजे आ जाएंगे भाई। जैसा भी टेरन हो, जैसे देख लो कितना गंदा टेरन है, जो इसके सस्पेंशन है, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग इन माय स्कॉर्पियो एन, इसके सस्पेंशन, मतलब कि सस्पेंशन आर टू गुड। बट अब आ जाती है मेन बात कि आपको कौन सा वेरिएंट बाय करना चाहिए। कार के तो मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव्स, ठीक है, हर वेरिएंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स होंगे ही होंगे। तो जो मेरा सिंपल आंसर है ना वो यही रहेगा कि भाई अकॉर्डिंग टू योर बजट आप अपना वेरिएंट चूज करना। बट अगर आपको ये है बाहर से मैं थोड़ा बहुत काम कराना चाहता हूँ तो Z6 ले लेना। बट अगर आपको ऐसा है कि उन्हें बाहर से काम ही नहीं कराना है तो आप Z8 ले लेना। Z8L तो मैं किसी को नहीं कहता कि भाई आप लो, बट अगर आपका मन है कि भाई कम बजट में मुझे 4x4 मिल जाए तो आप Z4 में मैनुअल में 4x4 मिलती है वो ले लेना। बट अगर आपको 4x4 ऑटोमेटिक में लेना है जैसे मैंने ले रखा है तो Z8 और Z8L ही ऑप्शन है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। और जो Z2 वाले हैं भाई वो तो ऑब्वियस बात है, जो बिल्कुल ही शौकीन नहीं है कि भाई बाहर से काम कराएंगे तो वो Z2 ले लेना। बट एनीवे इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।